हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हिस्ट्री डिटेल में। फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत क्या होता है, ध्यान से देखिए इस शब्द को। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है बटे, प्रति का क्या मतलब होता है बटे, और शत का मतलब होता है 100। ठीक है, अगर किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगा है इसका मतलब उसके बटे में 100 लिखा हुआ है। जैसे अगर हम संख्या की बात करें कि 25%, किसकी बात करें 25% की बात करें, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 25/100। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रतिशत शब्द है उसी से क्लियर है कि प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है बटा और शत का मतलब है 100, मतलब जिसके बटे में 100 हो उसको हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। और अगर किसी संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है तो उसमें हमको 100 का गुणा करना पड़ेगा, 100% का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कोई संख्या अगर प्रतिशत में है इसका मतलब उसके बटे में हमारे 100 लिखा गया है, और अगर किसी संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, 100% से उस संख्या में गुणा करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या, अगर हम किसी भी संख्या की बात करते हैं तो हमेशा उस संख्या के 100% की बात करते हैं। कितने की बात करते हैं, 100% की बात करते हैं। ठीक है, 100%। जैसे मान लीजिए कहीं अगर आपसे कहा गया कि किसी क्लास में 100% विद्यार्थी हैं, उसमें से 80% विद्यार्थी क्या हुए, पास हो गए। कितने पास हुए, 80% विद्यार्थी पास हो गए। आप बताइए फेल कितने प्रतिशत होंगे, 20% फेल होंगे। क्यों, क्योंकि हम हमेशा कितने की बात करते हैं, 100% की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर 80% पास होंगे तो फेल कितने होंगे, 20% फेल होंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रश्न है आपका है कि किसी जगह पे 70% लोग निरक्षर हैं। ठीक है, ये पढ़े लिखे नहीं है, तो बताइए साक्षर कितने परसेंट लोग हैं, 30% लोग। ठीक है, 30% लोग क्या हैं, साक्षर हैं। ठीक है, इस तरीके से जब भी हम परसेंटेज की गणना करते हैं तो हमेशा 100% पे गणना करते हैं। ठीक है, अगर 100%, आपको ये चीज केवल याद रखना है कि प्रतिशत में हम 100% की बात करते हैं, कभी 1%, 2%, 4% की बात नहीं होती है। हमेशा का किसकी बात होती है, 100%। और अदर परसेंट की बात तभी होगी जब आपके प्रश्न में दिया होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। ठीक है, और अगर किसी संख्या को प्रतिशत में हमें बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्नों में का, से, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 100 का, ठीक है, 100 का 20%, 100 का कितना, 20%, इसका मतलब हो गया, इस का मतलब है गुणा, 100 का मतलब गुणा, 20% का मतलब 20/100, प्रतिशत का मतलब बटे में क्या होता है, 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, किसका मतलब 20 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से का और से का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्नों को आज हम बेसिक समझेंगे, परसेंटेज के केवल बेसिक को आज हम समझेंगे, क्लियर करेंगे। आज हम प्रश्नों को नहीं टच करेंगे, प्रश्न क्या इस पे होते हैं, प्रश्न क्या बनते हैं, इन सारी चीजों को हम नहीं टच करेंगे। आज हम केवल बेसिक के बारे में पढ़ेंगे कि परसेंटेज का बेसिक क्या होता है। ठीक है, आइए हम आते हैं कुछ प्रश्नों से इसको समझते हैं। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, बेसिक प्रश्न है कि 25% को भिन्न में बदलिए। देखिए ध्यान दीजिए, 25% को भिन्न में बदलिए, यानी कि ये जो प्रतिशत का चिन्ह है इसको हटाना है। आपको पता है जब हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना है इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, 100 से भाग कर देना है। क्या करना है, 100 से भाग कर देना है। देखिए 25 सिक्किम 25 और 25 चौक के 100, हमको भिन्न कितना मिल गया, 1/4। कितना मिल गया, 1/4, क्योंकि 25% लिखा है और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में क्या, 100। ठीक है, हमने लिखा 25/100, हल कर लिया इसको, 25 इक्कीम 25, 25 चौक का 100, हमको कितना मिला, 1/4, जो कि एक भिन्न है। ठीक है, और इसको भिन्न में बदलने की बात हो रही है। अगर इसको दशमलव में बदलना होता तो आपको पता था कि आप 1 में 4 से भाग कर देते। ठीक है, नेक्स्ट
जो बेस है आपका वो है कि 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। अब आपको पता है कि हमने कहा कि अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा, आपको 100 से गुणा करना होगा, 100% से गुणा करना होगा। ठीक है, तो आप इसको हल कर लीजिए, 4 एकम 4 और 25 चौक के 100 होता है। ठीक है, आपको मिल जाएगा कितना, 25%। क्या संख्या मिल गई, 25% मिल गया। ठीक है, देखिए प्रश्न बेसिक इसी तरीके का होता है, जो बेस होता है आपको इसी से क्लियर हो जाएगा कि हमको प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत जो होता है उसको हम कैसे भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न को प्रत्यय में कैसे बदल सकते हैं। ये आपका बेस का पहला स्टेप है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 90 का 30% कितना होगा। 90 का 30%, आपका का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 90 गुणा में क्या, 30%, और आपको बताया गया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो 90 गुणे 30 और बटे में कितना लिखेंगे, 100। ठीक है, हल कर लीजिए, ऊपर के 2 जीरो और नीचे के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा 9 का 3 में गुणा हो जाएगा, कितने मिलेगा, 27। 90 का जो 30% होता है वो कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 का 40% कितना होगा, बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह। 50 का मतलब क्या हो गया, गुणा, 40% का मतलब क्या, बटे में 100। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा 5 चौक के 20। ठीक है, तो 50 का 40% कितना हो जाएगा, 20 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 का 60 कितना प्रतिशत है। देखिए 40 का 60 कितना प्रतिशत है, जब का कितने की बात आएगी तो हम भाग करेंगे उस संख्या से जिसका पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि 40 जो है वो 60 का कितना प्रतिशत है, तो जिसका कितना प्रतिशत पूछेगा उसको हम बटे में कर देंगे। उसको कितने में कर देंगे, बटे में। जब कभी कितना शब्द आएगा, कितना प्रतिशत, तो कितना का मतलब हो जाएगा, का कितना का मतलब हो जाएगा बटा, क्या हो जाएगा, बटा। जब कभी का कितना देखिएगा तो उसका मतलब क्या मिलेगा आपको, बटा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 60 का कितना, तो 60 का कितना का मतलब हो गया 60 बटे में रहेगा। ठीक है, और 40 की बात कर रहे हैं तो 40 ऊपर रहेगा, और कितना प्रतिशत है तो 100% से उसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा बनता है। अगर क्वेश्चन आता है 40 60 का कितना प्रतिशत है, तो 40 और जिसके साथ का कितना सटा हुआ है, ठीक है, जिसके साथ का कितना सटा हुआ है उसको हम बटे में करेंगे, और ऊपर जो हमें पहली संख्या दी गई है जिसका हमें निकालना है 40/60, और गुणे में हम क्या कर लेंगे, 100। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, एक जीरो से ऊपर वाले नीचे वाला जीरो कट गया, फिर 2 दुआई 4 और 2 तिहाई 6, ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखिए ऊपर आपको मिल जाएगा 100 दुआई 200, 200 बटे में कितना, 3। ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए 3 छके 18, 2 20, फिर 3 छके 18, फिर 2 20। ठीक है, 66 सही 2/3 प्रतिशत मिलेगा आपको, 66 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, ये आपका प्रतिशत में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 400 1800 का कितना प्रतिशत है। पिछले क्वेश्चन की तरह देखिए 1800 का कितना, ये जुड़ा हुआ है साथ में, तो ये कहाँ चला जाएगा, आपका बटे में चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो हम लिखेंगे 1800 बटे में, और ऊपर लिखेंगे कितना, 400, और प्रतिशत कितना की बात कर रहा है तो 100% से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर का 2 जीरो और नीचे का 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 दुआई 4 और 2 नौ में 18, ऊपर कितना आ जाएगा 200, और नीचे कितना हो गया 9। हल कर लीजिए इसको, 9 दुआई 18, 2 20, 9 दुआई 18, 2 20, 2 बटे कितना 9, 22 सही 2/9 प्रतिशत। ठीक है, इतना प्रतिशत आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 600, संख्या 600 800 से कितना प्रतिशत कम है। संख्या 600 800 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 800 600 जो है वो 800 से कितना कम है। तो हम 800 में से 600 को क्या करेंगे, घटा देंगे, हमको मिला कितना 20।
यानी सॉरी 200, ये 200 कम है, तो जितना कम है उतना बटे में जिससे कंपेयर करना है वो, ठीक है। तो 200 कम है तो हमने लिखा 200, और बटे में कंपेयर किससे करना है, 800 से कितना कम है पूछ रहे हैं, तो हम लिखेंगे 200 बटे में कितना 800, और गुणे में हमारा 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहे हैं कितना प्रतिशत कम है, तो जब हमें कितने प्रतिशत की बात होगी तो हम 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आपको पता है कि से या का आएगा तो हम प्रतिशत का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमने 100% का क्या कर लिया, गुणा कर लिया। इसको हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 चौका कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। फिर 4 से हम 100 को काटेंगे, 25 आ जाएगा। आपको मिला कितना, 25%, ठीक है। तो कितना प्रतिशत कम है, 25% कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 संख्या 60 से कितना अधिक है। पिछले क्वेश्चन की तरह कितना कम है कितना अधिक है, तो 80 में से सबसे पहले हम 60 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, हमको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। 20 बटे, देखिए 60 से कितना कम है, जिससे कितना कम है उसकी बात होगी तो वहां बटे में उतनी संख्या रखी जाएगी। 60 से कितना कम है तो हम बटे में 60 रखेंगे, गुणे में कितना 100%, ठीक है। हल कर लीजिए इसको, 2 तिहाई 6 होता है, और 100 में जब 3 से भाग करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। इतना कम है, 33 सही 1/3% क्या है, कम है 80 60 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए राम की आय श्याम की आय से, देखिए इस पे संबंधित जो अधिक है कम है इससे संबंधित इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, तो श्याम की आयु राम की आयु से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। सबकी आयु हमने क्या बताया कि 100% होती है, सबकी आयु कितनी होती है, 100%। अब ये है कि राम की आयु श्याम की आयु से कितना अधिक है, 10% अधिक है। अगर 100% में हम 10% और जोड़ दें तो ये हमको राम की आय मिल जाएगी, ठीक है। और श्याम की जो आय है वो आपको मान लिया गया कि 100% है। कितना माना आपने कि 100% है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें 100% पे ही निकाली जाती हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100% और 10% कितना हो गया, 110%, और नीचे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ध्यान दीजिए, नीचे कितना हो जाएगा 100, लेकिन ऐसे में आपको किसकी आय मिल जाएगी, राम की आय, और हमको निकालनी किसकी है, श्याम की आय। पूछा श्याम की आय राम की आय से कितनी अधिक है, तो इसी का उल्टा कर देंगे हम। देखिए टोटल इनका कितना बन रहा है 10, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 110, ठीक है। कितना 110, क्योंकि जो राम की आयु है वो इनसे 110 अधिक है, तो हमें राम की आयु से श्याम की आयु की तुलना करनी है, तो इसको मानते हैं 10, और गुणा में कितना करेंगे 100%, कितना करेंगे 100%। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आपको मिलेगा ऊपर 100 बटे कितना 11, ठीक है। हल कर लीजिए इसको, 11 9 99, 109 सही 1/11, ठीक है। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है बेसिक कि 1200 किलोग्राम का 12% कितना होगा। अब 1200 किलोग्राम का 12% तो कुछ नहीं है, 1200 गुणे 12/100, ठीक है। तो 1200 में 2 जीरो ये, और नीचे 2 जीरो 100 वाला कट जाएगा, और 12 का 12 में गुणा हो जाएगा, ठीक है। 12 का 12 में गुणा हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा 144 किलोग्राम, यानी कि जो 1200 किलोग्राम का 12% है वो कितना होगा 144 किलोग्राम होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 2.5 kg 2.5 kg 2 क्विंटल का कितना होगा। देखिए 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम, देखिए जब भी हम कभी, ये तुलनात्मक आपको आ गया कि 2.5 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना होगा, जब भी हमें तुलना करना होगा तो राशियां समान होनी चाहिए। ये किलोग्राम में है, चाहे तो इसको कुंटल में बदल लीजिए, ठीक है, तो ये भी कुंटल में और वो भी कुंटल में, दोनों कुंटल में हो जाएगा, तब हम इसकी गणना कर सकते हैं। और या तो ये कुंटल में है, इसको किलोग्राम में बदल लीजिए, क्योंकि जब तुलनात्मक अध्ययन करना है हमको, तो जब राशियां समान रहेंगी तभी हम तुलना कर सकते हैं, समान राशियों के बीच ही तुलना होती है। तो 1 कुंटल में जो होता है वो 100 किलोग्राम होता है, कितना होता है 100 किलोग्राम, तो इस तरीके से 2 कुंटल में 200 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए 2.5 किलोग्राम, यहाँ 2 कुंटल का कितना, देखिए का कितना आया, इसका मतलब इसको बटे में जाना है,
और हमने कहा कि ये तुलना तभी हम कर सकते हैं जब राशियां समान हो। अब राशियां समान हो गई कि 200 केजी, 2 कुंटल की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 200 केजी लिख सकते हैं। तो 200 केजी को हमने कहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि जब हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है और का कितना है, तो का कितना वाले को नीचे करते हैं, बटे में करते हैं। ठीक है, और ऊपर कितना है, 2.5 है, और गुणे में कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि हमें निकालना है कितना प्रतिशत है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये जब भी गणना करते हैं तो 100% पे गणना करते हैं। ठीक है, इसके 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 2 एक केम 2, ठीक है, दशमलव लग जाएगा, 2 दुआई 4, 1 5 और 2 पंचे 10, 1.25%। कितना होगा, 1.25%, यानी कि 2.5 केजी 2 कुंटल का कितना होगा, 1.25%। ठीक है, कभी कभी आपको प्रश्न मिल जाता है कि 5:4 बराबर कितना होगा, 5:4 बराबर कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो कितना प्रतिशत, यहाँ देखिए प्रतिशत का मतलब यहाँ कितना लिखा है, ये तो 5:4 का मतलब 5/4 लिखा है, लेकिन अगर हमें प्रतिशत की बात हो रही है तो यहाँ देखिए प्रतिशत का मतलब कितना लिखा हुआ है, 1/100 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ 100 भाग में है तो इधर जाए किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसको 5 गुणे 100 और बटे में कितना, 4। इसको हल कर देंगे तो 25 चौक के 100 होता है, और 25 पंचे कितना होता है, 125। ठीक है, यानी कि 5/4 जो है वो किसके बराबर है, 125 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा। 1200 के का मतलब गुणा, का मतलब गुणा। ठीक है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे 1200 के का मतलब गुणा हो गया 5/8, और 74% का मतलब हो गया 74/100। ठीक है, इसी को हल कर लेना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और फिर देखते हैं, 4 दूनी 8 होता है, और 4 तियां 12 होता है, और 74 भी 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 सत्ते 14। ठीक है, 5 तिहां 15, और गुणे में कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, इनका गुणा कर लीजिए, 15 सत्ते 105 कि 5 हो गया, 10 हासिल हो गया, और 15 तिहां 45, और 10 कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, 555 के बराबर आ जाएगा 1200 के 5/8 का 74%। ठीक है, प्रश्न है 10 का कितना प्रतिशत 0.1 होता है। 10 का कितना प्रतिशत, हम मान लेते हैं कि 10 का मतलब क्या हो गया, गुणा यक्स प्रतिशत, यक्स प्रतिशत कितना होता है, 0.1 होता है। ठीक है, अब प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, बटे में 100। सबसे पहले ये देख लीजिए 10 आपका गुणे में है, तो इधर किस में हो जाएगा, भाग में, या आप ऐसे कर लीजिए कि 10 गुणे, ठीक है, यक्स का कितना प्रतिशत, तो यक्स प्रतिशत का मतलब हो गया x/100 बराबर 0.1। इसको जब हल करेंगे 10 इक्के 10, 10 दहाई 100, यहाँ 10 किस में है, भाग में है, इधर जाए किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं x = 0.1 × 10। ठीक है, आप जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 10 इक्के 10, दशमलव एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद दशमलव हमने लगा दिया, यक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। यानी कि 10 का 1% जो होता है वो 0.1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1600 रुपए का 25% का 5% होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न जब आपको मिलते हैं तो हम लिखते हैं 1600 का मतलब गुणा हो गया, 25% का मतलब 25/100, फिर का 5% मतलब 5/100। ठीक है, जितनी बार का के की लिखा रहेगा उतने बार गुणा करते चले जाएंगे और एक साथ में सबको हल कर लेंगे। 00 कैंसिल। ठीक है, 25 इक्कीम 25 चौक के 100, 4 इक्कीम 4, 4 चौक के 16, टोटल संख्या आपको कितनी मिली, 4 का 5 गुणा कर लीजिए 20। ठीक है, यानी कि 1600 रुपए का 25% का 5% कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगी। मान लीजिए संख्या यक्स है, यक्स के 30% यानी कि 30/100 का 15% यानी कि 15/100 बराबर कितना, 18। ठीक है, तो संख्या क्या होगी ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम हल कर लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्कीम 3, 3 छके 18। ठीक है, 3 दुनाई 6 और 3 पचे 15 हो जाएगा आपका, 5 इक्कीम 5 और 5 दुआई 10। ठीक है, जो भी संख्या मिली आपको यहाँ बटे में संख्या बची है, और बटे में जो संख्या मिलती है आगे जाकर के उसका क्या हो जाता है,
गुणा हो जाता है, तो यहाँ से आपका बचा है 2, यहाँ से भी 2 और गुणे में 100। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 400। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है 90 का 40% माइनस 40 का 50% धन 50 का 60% कितना होगा। ध्यान दीजिए, 90 का 40%। ठीक है, आप तो एक ये तरीका है कि 90 का 40% मतलब 90 गुणे 40/100 करके निकालिए। 0 2 0 यहाँ से कट जाएगा और 9 चौके कितना मिल जाएगा, 36। चाहे अगर आप यहाँ 1 0 यहाँ देख रहे हैं, 1 0 यहाँ, दोनों मिला करके 2 0 हो रहे हैं, तो आप इन दोनों का डायरेक्टली गुणा कर लीजिए। ठीक है, ये शार्ट ट्रिक आपका है। दोनों का डायरेक्टली गुणा करेंगे तो उसका मान आपको मिल जाएगा 9 चौके 36। इसी तरीके से 1 0 2 0 यहाँ पे है, तो इन दोनों का डायरेक्टली गुणा कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 4 पंचे 20। और प्लस में देखिए 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे है, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, 5 के कितना मिल गया, 30। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, सबसे पहले हम जोड़ते हैं। तो 36 और 30 कितना हो जाएगा, 66 और माइनस में कितना, 20। ठीक है, 66 में से 20 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 46। ठीक है, 46, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो आपको शार्ट ट्रिक मिली है, ये 2 जीरो वाली संख्याओं पर, जैसे अगर मान लीजिए 90 का 40% पूछ रहा है, ठीक है, 20 का 30% पूछ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से केवल संख्याओं का आप गुणा करते चले जाएंगे, तो आपको ये जो इनकी वैल्यूएशन है वो मिलती चली जाएगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक ही जीरो होता है, तो जितने जीरो कम रहेंगे उतने अंक के पहले हम दशमलव लगाते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 90 का 4%, 90 का 4% कितना होगा, तो आप देखिए यहाँ एक ही जीरो है, यहाँ पे जीरो नहीं है, तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। कमी है तो 36 तो लिख देंगे, लेकिन एक जीरो की कमी है तो एक अंक के पहले क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 3.6 मिलेगा। ठीक है, जितने अंक की कमी रहेगी, जितने जीरो की कमी रहेगी, उतने अंक के बाद दशमलव लगाते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कहीं आपको मिल गया कि 9 का 4% कितना होता है, यहाँ देखिए 9 चौके 36 तो हो गया, लेकिन यहाँ दोनों जीरो गायब है, ना ये यहाँ जीरो है ना यहाँ जीरो है। जब दोनों जीरो गायब है तो 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, मिल जाएगा आपको 0.34। ठीक है, आपको ट्रिक तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल में और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 210 का 30%, 150 का 20%। अब आप ये देखिए, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो हो जाएगा 21 दिया कितना, 63 ये मिल जाएगा आपको, एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो 15 दूनी 30 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको मिला 63 और प्लस 30। ठीक है, आपको टोटल कितना मिल गया, 60 30 90 और 3 93। ठीक है, सीधी सी बात है। आपको पिछले सवाल में ये बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए यहाँ जीरो नहीं होता, आपको लिखा होता है 21 का 3% कितना होगा, एक भी जीरो नहीं दिख रहा है, तो जो भी संख्या आएगी गुणा करने पर, ठीक है, जितने जीरो की कमी रहेगी उतने अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। तो 2 जीरो की कमी है, क्योंकि 100% में हमें कितने जीरो चाहिए, 2 जीरो चाहिए। ठीक है, तो दोनों जीरो ऊपर से गायब हैं, तो हम दशमलव इसके पहले लगा लेंगे, 2 अंक के पहले हो जाएगा 0.63। ठीक है, अगर मान लीजिए 210 का 3% निकालना होता, या आपको निकालना होता 21 का 30% निकालना होता, ठीक है, तो दोनों आपको वही मिलता कि 210 का 3% जो मिलता है, एक जीरो तो आपका कैंसिल हो जाता, एक अंक के बाद दशमलव लग जाता, 6.3 मिल जाता। और ऐसे ही 21 या 63, ठीक है, यहाँ भी मिलता और एक जीरो तो कैंसिल हो जाता है, एक अंक के बाद आपको दशमलव लग जाता। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक मेथड से भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। जो हमारे परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, एक ही लाइन में हम ट्रिक से हल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 80 का 80% होता है, 80 का 80% कितना होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिए, 80 का 80% कितना होगा, तो 80 का कितना, ठीक है, 80 का 80% कितना होगा, ठीक है, सॉरी 80 का 80 कितना प्रतिशत होगा, क्वेश्चन ये है आपका, 80 का 80 कितना प्रतिशत होगा। कितने की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो संख्या में दी गई है वो, और जिसके साथ का कितना जुड़ा हुआ है, ठीक है,
उसको बटे में करते हैं और गुणे में क्या 100%, गुणे में क्या 100%। ठीक है, 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको 100%। 80 का 80 कितना है 100% है। ठीक है, आपको भी मालूम है कि 80 में 80 अगर मिल रहा है तो 100% आपको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 12,000, पहले वर्ष में उसमें 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष में 10% की कमी होती है। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए, जो भी वृद्धि होगी वो 100% में होगी और जो भी कमी होगी वो भी 100% में ही होगी। ठीक है, अगर कहीं 10% की वृद्धि हो रही है तो 100% में हम 10% जोड़ेंगे, और अगर कहीं 10% की कमी हो रही है तो 100% में से हम 10% को क्या करेंगे घटाएंगे। मतलब जो भी कमी या वृद्धि होगी वो 100% में होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं सवाल हमारा क्या बनता है। सबसे पहले टोटल जनसंख्या कितनी है 12,000। ठीक है, 12,000 का सबसे पहले 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 में 20% की अगर हम वृद्धि करते हैं तो कितना होता है 120। ठीक है, और ये बाई 100। ठीक है, प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। फिर गुणे में दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हो रही है तो हम कर लेंगे 130/100। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष 10% की कमी हो रही है तो 100 में से 10 घटा देंगे, बचेगा 90/100। ठीक है, इसी को हल कर लेंगे, हमको मिल जाएगा कि तीसरे वर्ष शहर की या 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो आपको मिलेगा, देखिए डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, आप इसको कैलकुलेट करते रहिएगा, 16,848। ठीक है, ये आपको मिलेगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर भी 2 जीरो हैं तो 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर एक 2 जीरो ये बच रहा है, एक 2 जीरो ये बच रहा है, ऊपर वाले सारे कैंसिल हो गए, नीचे वाले भी कैंसिल हो गए। ऊपर आपको मिल रहा है 12 × 12 × 13। ठीक है, और गुणे में 9, इनका आपस में गुणा कर लीजिएगा, आपको इतना मिलेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। कल परसेंटेज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज ये बेसिक था, इसी बेसिक को लेकर के हम पूरे परसेंटेज को क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ, बहुत ही आसान हल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।